क्या डायबिटीज़ का बिना दवाई के इलाज पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है और इसी की हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे सिंपल 5 स्टेप्स में अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी दवाइयाँ कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, इंसुलिन को भी आप बंद कर सकते हैं। जब आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं या बीमारी कहते हैं। और बीमारी का इलाज क्या है? इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो अगर मैं इलाज की बात करूं, बड़ी एक सिंपल सी देखिए ये लाइन है, गंदगी हटाओ और डायबिटीज़ भगाओ। गंदगी से मेरा मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी भरी है, आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स भरे हैं, उनको आप एलिमिनेट करिए, उनको निकालिए। आपकी डायबिटीज़ अपने आप बिना किसी दवाई के बिल्कुल ठीक होने वाली है। तो वो कैसे होगा? एक्चुअल में ये जो 5 मैं नियम आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इन नियमों को लगातार नियमित रूप से पालन करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी और जड़ से ठीक हो जाएगी। तो जो सबसे पहला नियम है वो दोस्तों है, एक आयुर्वेदिक बूटी होती है जिसको हम इंसुलिन प्लांट के नाम से जानते हैं या इसको हम इंसुलिन पौधा भी कहते हैं। बहुत अच्छी दवाई है आयुर्वेदा में और ये हज़ारों साल से हिंदुस्तान में यूज़ हो रही है और बड़ा सिंपल है। इसको आप अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं, अपने बगीचे में उगा सकते हैं या ऑनलाइन भी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी आप इसको मंगा सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाती है, जूस फॉर्म में आपको मिल जाती है। तो सिंपली अगर आपके घर में पौधा है तो सुबह शाम इसका एक एक हरी पत्ती चबा के खाएं खाना खाने के साथ। थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है बट कोई नुकसानदेह नहीं है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर की देखरेख में इसको खाने की ज़रूरत है। अगर आपको पत्ती नहीं मिलती है तो आप एक एक चम्मच इसका सूखा पाउडर सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले 15 दिन आप जब ये शुरू कर देंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको डेली अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके साथ साथ जब ये शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड शुगर नीचे चला जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल है कि आप गुड़ अपने पास रखें या कोई मीठी चीज़ आप अपने पास रखें, और कभी आपको ऐसा लगे चक्कर आने लगे, मतली का मन कर रहा है या ब्लड शुगर कम हो गया, तो आप फटाफट से मीठा खा लें उस समय अपने आप को बचाने के लिए। जो दूसरा नियम है दोस्तों वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, या इसको आप 16 घंटे का उपवास भी कह सकते हैं। बट ये 1-2 दिन में नहीं होगा, इसको आपको कम से कम 90 डेज तक करना पड़ेगा। आप 30 दिन पहले करें, फिर 1 हफ्ते का गैप दे सकते हैं, फिर 30 दिन करें, फिर 1 हफ्ते का गैप दे सकते हैं, और फिर 30 दिन करें, 1 हफ्ते का गैप दे सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से दिनों को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को नियमित रूप से पालन करना पड़ेगा। और 16 घंटे की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या जो 16 घंटे का डेली उपवास है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो ग्लूकोज या शुगर को इकट्ठा नहीं होने देता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है बॉडी का, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं। दूसरा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तीसरा, क्योंकि आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो किडनी से, लीवर से टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये अच्छे से काम करते हैं। जब ये अच्छे से काम करते हैं तो पैनक्रियाज भी अच्छे से काम करता है, तो पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको रिपेयर करना है, आपको अपने शरीर से इस गंदगी को बाहर निकालना है। आप कैसे निकालें? क्योंकि आप दिन रात तो खाते जाते हैं, आपका सिस्टम दिन रात काम कर रहा है, पाचन सिस्टम आपका कंटिन्यूअस काम में है। तो अगर कंटिन्यूअस काम में है तो आप उसको सफाई कैसे करें, उसकी क्लीनिंग कैसे करें? फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रोड पे मान लीजिए कोई गड्ढा है, टूटा रोड है, उसको ठीक करना है, तो क्या आप गाड़ी अगर चलती रहे तो आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको कुछ देर के लिए गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ेगा और उस रोड को खाली करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, फिर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होगी, यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग करनी होगी। और जब आप ये फास्टिंग करेंगे तो आपका जो पाचन क्रिया है उसको थोड़ा आराम मिलेगा, और जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए बॉडी में वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। जो ज़्यादा जमा कर लिया आपने खाना खा के, लीवर पे भी चिकनाई जमा कर ली, पेट पे भी चिकनाई जमा कर ली, लीवर में ग्लूकोज बहुत इकट्ठा हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो फिर वो पचना शुरू हो जाएगा। तो इससे धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर का लेवल कम होगा। और ये भी प्रक्रिया आपको लगातार रखनी है,
कम से कम 90 डेज तक आप इसको कंटिन्यू रखेंगे पूरा तरीके से फ़ायदा लेने के लिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपकी दवाइयों की खुराक कम होती जा रही है। अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, इवन आप अगर इंसुलिन पे भी हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये दवाइयाँ आपकी बंद हो जाएंगी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने कुछ नियम हैं। जिससे पहला नियम है कि आप जल्दी डिनर करें, रात को देर तक ना जागें और भोजन देर से ना करें, जल्दी खाना खाएं और जल्दी सोएं। तो आप कुछ 7 साढ़े 7 बजे अपना डिनर कर लें, जो भी आपका खाना भोजन है, सिंपल भोजन आप खाएं। और फिर अगली सुबह 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे। आपको 16 घंटे तक अपने पाचन तंत्र को आराम देना है। और उसके बाद जो दिन में टाइम होगा 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 8 घंटे में आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि आप उसको कैसे खाएंगे और कब क्या क्या खाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ऐसे लोग जो कामकाजी हैं, भाई सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को देर से आते हैं, 8-9 बजे घर ही पहुंचते हैं, तो उनके लिए शायद ये मुश्किल होगा। तो उनके लिए हम एक दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं। हालांकि आप अपने तरीके से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि आप रात को 10-11 बजे डिनर कर लीजिए, हल्का डिनर करिए। अगले दिन सुबह 7 बजे तक जो भी खा सकते हैं वो खाइए, मगर दिन में फिर सुबह 7 से लेके रात 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर वहाँ पे आपको 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। तो आप अर्ली मॉर्निंग खा लें जितना भी आपको खाना है, और फिर आप रात 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। जो थोड़ा बहुत खाना है वो तीसरे नियम में आपको बता दूंगा कि आप क्या खा सकते हैं। इन दोनों नियमों के बाद तो आप मॉर्निंग में 7-8 बजे आप एक डिटॉक्स वाटर या कुछ सब्जियों का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। जो सफ़ेद पेठा होता है उसको काट लीजिए, छील लीजिए, छील के इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ वो कड़वा लगेगा, और उसके बीज भी हटा दीजिए। और आप 2 जो बेल पत्थर होता है उसके पत्ते ले लीजिए, उन 2 पत्तों को मिलाइए मिक्सी में और इसका आप जूस निकाल लीजिए। इस जूस को आप सुबह 7 साढ़े 7-8 बजे आप पी सकते हैं, सो दैट आपका थोड़ा सा पेट को संतुष्टि मिल जाएगी। इसके अलावा आप रोज़ाना आपको अगर पेठा पसंद नहीं है तो आप इसमें कभी खीरा, कभी ककड़ी, इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेल पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो तीसरा नियम है दोस्तों, वो है आप कब्ज़ ना होने दें। और अगर आपको मान लीजिए कब्ज़ नहीं भी रहती है तो आप उतना खाते रहते थे दिन भर, तो बहुत सारा जो भोजन है या जो बहुत सारी गंदगी है वो आपकी बड़ी आंत में इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि बड़ी आंत से ही बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं, वहीं से ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है, वहीं से आपका फैट अब्जॉर्ब होता है, और जब वो अब्जॉर्ब होता है तो कुछ लीवर में जाके जमा हो जाता है या आर्टरीज़ में जाके जमा हो जाता है, और ये फिर आपको नुकसान देता है। इससे मोटापा भी बढ़ता है, इससे फैटी लिवर होने का ख़तरा बढ़ जाता है, और ब्लड शुगर तो बढ़ ही जाता है। तो अब क्या करें कि इस गंदगी को कैसे निकालें? इस गंदगी को निकालने का बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप एनीमा करें। एनीमा बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मेडिकल स्टोर से एक एनीमा पोट मिल जाएगा। उस बर्तन में नीचे कैसे एक पाइप लगा होता है, तो इस बर्तन में एक निशान होता है, वहाँ तक एक पानी भर दें, सिंपल सादा पानी भर लें। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप थोड़ा आप नमक मिला सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो, अदरवाइज़ आप सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा सिरा वो पाइप है उसका करीब 2 इंच उल्टा लेट के आप अपनी गुदा में, एनस में या रेक्टम में अंदर की तरफ थोड़ा सा सरका दें, और धीरे धीरे पानी जो है आपकी बड़ी आंत में जाने लगेगा। जब ये पानी ख़त्म हो जाए तो आप कुछ 5-7 मिनट तक लेटे रहें, होल्ड करके रखें, और फिर ये पाइप हटाएं और थोड़ी देर चहलकदमी करें, और उसके बाद फिर आप मोशन पास कर दें। ये जो मोशन है आपके डेली के जो रूटीन नॉर्मल मोशन है उसके अलावा की प्रक्रिया है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सेफ़ है, कोई दर्द वर्द नहीं होता, हार्डली 10 मिनट लगते हैं। तो इसको आप लगातार 3 हफ्ते करेंगे बिना कोई गैप किए, और उसके बाद 1-1 हफ्ते पे आप इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे हमेशा के लिए। जो चौथा बहुत ज़रूरी पार्ट आता है दोस्तों, वो होता है आपका भोजन की नियमावली। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। हमने जो ऊपर बात की थी एक डिटॉक्स वाटर की, या जो सब्जियों के जूस की बात हमने की थी, तो मान लीजिए आपने अगर 7 बजे डिनर किया था और अब सुबह 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, तो उस कंडीशन में सुबह के समय में आप ये डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो उसको 7 साढ़े 7-8 बजे सुबह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आप रात को डिनर करते हैं और फिर सुबह तक आपके पास खाने का समय है, तो फिर आपको सुबह 7 से लेके और रात 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है। तो इस कंडीशन में आप शाम के 7 साढ़े 8 बजे ये वाला डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप अलग अलग दिन वो सब्ज़ी आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी हरी सब्ज़ी का आप जूस, गाजर का, खीरे का, ककड़ी का, लौकी का, ये कोई भी जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन बेल पत्ता ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो हमने बात की कि भाई सुबह में क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि नाश्ते में हमें क्या करना है। तो नाश्ता, अगर हम मान लीजिए मुझे 11 बजे नाश्ता करना है, तो उस नाश्ते में मुझे क्या खाना है। तो आप नाश्ते में दोस्तों सिर्फ मौसमी फल इस्तेमाल करें, जो भी आसानी से आपको फल मिलते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें, और वो फल मीठे ना हो, कम मीठे फल इस्तेमाल करें। जैसे पपीता हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंच में या दोपहर के भोजन में दोस्तों आपको सलाद और सूप इस्तेमाल करना। आप सब्जियों का सूप बनाइए जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले या बहुत ज़्यादा नमक ना डला हो, बहुत हल्का फुल्का मसाला नमक डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सलाद का इस्तेमाल करिए, खूब सलाद खाइए पेट भर के। सलाद में क्या होना चाहिए, उसमें टमाटर हो, हरा धनिया की पत्ती हो और नारियल की गिरी हो। ये 3 चीज़ें तो रहनी ही रहनी है रोज़ाना। उसके अलावा उसमें 2 चीज़ें और मिला लें, तो कम से कम 5 इंग्रेडिएंट्स आपके होने चाहिए। तो उसमें आप गाजर भी रख सकते हैं, उसमें मूली भी रख सकते हैं, उसमें खीरा भी रख सकते हैं, उसमें ककड़ी भी रख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप डेली चेंज कर सकते हैं, सो दैट आपका स्वाद भी बना रहे। तो आप दोपहर के भोजन में सिर्फ सलाद और सूप का इस्तेमाल करेंगे। रात के भोजन में आप सिर्फ कोई एक अनाज वाली चपाती खाएं, तो या तो आप गेहूं की चपाती खाएं या सिर्फ चने की चपाती खाएं, और एक चपाती के साथ कम से कम 2 कटोरी आपको सब्ज़ी खानी है। और अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो फिर आपको 4 कटोरी सब्ज़ी खानी है। तो इस तरह के नियम से आप डिनर करें और हल्का खाएं, कोशिश करें जल्दी खाएं और जल्दी सोएं और फिर सुबह जल्दी जागें। तो इससे आपके जो पाचन तंत्र है उसको आराम मिलेगा और गंदगी इकट्ठी नहीं होगी, टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होंगे और शुगर धीरे धीरे कम होता रहेगा। आपकी पैनक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और फिर आपको वो सारी दवाइयाँ जो हम खाते आ रहे हैं जिससे हमारे किडनी भी ख़राब होते हैं, लिवर भी ख़राब होता है, धीरे धीरे करके वो बंद होने लगेंगी। और आप देखेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा आपको उतना फ़ायदा मिलने वाला होगा इन दवाइयों से। मगर आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत होगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान नहीं है। बताना आसान है, करना मुश्किल है। मगर अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं इन नियमों को करने के बाद। दूसरी एक चीज़ और मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप हरी पत्तियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़ा भोजन खाएं, डब्बा बंद भोजन कोई इस्तेमाल ना करें। डब्बा बंद सूप ना खाएं, सॉस ना खाएं, जूस ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, जो जंक फूड हम कहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। मीट का इस्तेमाल आप ना करें, दूध के प्रोडक्ट्स भी आप ना खाएं अगर आप डायबिटिक हैं, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। और बाकी जो हमने नियम बताया है इसको आप लगातार खाएं। प्रोटीन के लिए आपको अंकुरित दालों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंकुरित चने खा सकते हैं, स्प्राउट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर को मिलती रहेगी, क्योंकि प्रोटीन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि आपका लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारा अब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, हमारा शरीर मेहनत करता ही नहीं है, हमें पर पसीना ही नहीं निकलता है, तो हमें रोज़ाना पसीना निकालना है। तो उसके लिए आप सिंपल व्यायाम करें, आप घर में करें या बाहर करें, कोशिश है कि बाहर करें, पार्क में करें, धूप में निकल के करें। तो धूप से आपका विटामिन D3 भी मिलेगा, उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। तो कम से कम 30 मिनट का आप ब्रिस्क वॉक करें, या आप ट्रेडमिल करें, या आप साइकिलिंग करें, कम से कम आधा घंटा। और ऐसे करें कि आपका पसीना निकले। बिना पसीना निकले आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपका पसीना निकले, और ये रेगुलर आप नियम बना के रखें। तो जो ऊपर हमने 5 नियम बताए हैं, अगर उन 5 नियमों का आप पालन करते हैं लगातार, तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ 100% आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हो सकता है धीरे धीरे जो नियम नंबर 1 था, जो इंसुलिन प्लांट की हमने बात की थी, वो भी बंद हो जाए। तो आप अपना HbA1c चेक करते रहें, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। अगर वो आपको लगता है नीचे की तरफ आ रहा है या नॉर्मल में है, तो फिर आप अपना इंसुलिन प्लांट का इस्तेमाल भी बंद कर दें, और फिर सीधे अपना सिर्फ दिनचर्या और खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखें। और इससे आप अपने आप को और बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं इस बीमारी से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप डायबिटिक हैं या आपके परिवार में कोई डायबिटिक है, तो इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुँचाएं, सो दैट उनको फ़ायदा मिले और वो एक अच्छा जीवन आगे अपना जी पाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, सो दैट मुझे हौसला मिलता रहे। थैंक यू।